मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक ऐसे नहीं आए हैं, बल्कि माता रानी ने आपको बुलाया है। अगर आप माता रानी से प्रेम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें, क्योंकि आज आप ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं, जिसे जानकर आपको बहुत जोरदार झटका लगने वाला है। ऐसी ऐसी सच्चाइयां आपके सामने खुलेगी, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। माता रानी चाहती है कि ये सच्चाइयां आपके सामने आए, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके लिए है, तो आप तैयार हैं। तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। क्नॉइस आप लोगों को। हो सकता है आपको कोई काम करने का जब मन नहीं करता, तो आप रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं वह आपके लिए बिल्कुल सही है। कई बारी होता है कि आपको ऐसा फील करते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं होता। खाली बैठना पसंद कर लेंगे नॉइस, बट कुछ काम करना आप पसंद नहीं करेंगे। वो उस समय इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी उस समय रिलैक्स मांग रही होती है कि आप रेस्ट करो, रिलैक्सेशन मोड में चले जाओ। रेस्ट रिसेवनेशन आपने शायद वो किया भी है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपने रेस्ट करना है क्नॉइस थोड़ा सा, ताकि आपकी जो बॉडी है वह रेसनेट हो सके एंड दोबारा से आप वो एक बेहतरीन ऊर्जा को लेकर के अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो जब भी आप रेस्ट करें और 2 4 दिन 6 दिन आपका हफ्ता खराब चला जाए, तो वो खराब नहीं जाएगा। एक्चुअल में वो आपका एनर्जी फील्ड को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा कि आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम की नई शुरुआत करें। ये यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें आपके साथ हो रही है, आपका कभी कुछ काम करने का मन नहीं करता, नॉइस तो ईश्वर कह रहे हैं, आपने कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको किया जा रहा है, आपकी माता रानी यहाँ पे मान शक्ति यह संदेश देना चाहती है, स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाना चाहती है। नॉइस तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके कुछ अपने ही इर्द गिर्द के लोग ऐसे हो सकते हैं, जहां पर ये बाहरी लोगों के साथ संपर्क बना करके आपकी जो इमेज है उसको खराब करना चाहते हैं, और जैसे बाहरी लोगों को आप पर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपने उस समय में क्या करना है। जैसा हम सभी जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेंस होता है कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा ये बोलती है। जब भी आपके साथ इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके अपने ही घर के लोग आपको बाहरी लोगों से दबदबा, आपको डिवैल्यूएशन की तरफ लेकर के जाया जाए, ऐसी इनकी सोच है, जो डीसीड की एनर्जी में रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये मार्गदर्शन आ रहा है। उन लोगों के लिए जो इस तरीके की सिचुएशन को सफर कर रहे हैं, उनके लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि आपने अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना है। और जिस इंसान के साथ भी आपको ये लगता है कि हमारे घर के किसी फैमिली मेंबर ने इस इंसान के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ बकवास करी है, तो आपने अपने जो भी इमोशन है, चाहे वो गुस्से के हैं, जो भी है, तो आप किसी से करते नहीं हैं। बट कभी गलत लोग, कुछ फिजूल में बेवकूफ लोग आप पर जब हावी होने की कोशिश करते हैं, तो कई बार आपको गुस्सा आ जाता है। तो आपने क्या करना है, और क्योंकि ये आपकी सामाजिक छवि बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का एक मोटिव होता है आपकी जो सोशल इमेज है उसको खराब करना। नॉइस आपने क्या करना, अकेले में बैठ कर के गुस्सा हो लेना है। वो एनर्जी उस इंसान तक पहुंच जाएगी जो आपके बारे में अनाप शनाप पक रहा है। वो आपसे डरेगा, वो आपसे घबराएगा, क्योंकि एनर्जीज वर्क करती है। उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये मैसेज हिट होगा, क्लिक होगा कि मैंने इस इंसान के साथ इस छेड़खानी गलत करी है। हमने इस इंसान के बारे में थोड़ा सा जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ये गलत लिया है। तो वो मैसेज उन तक पहुंचा जाएगा अकेले में बैठ करके। आप इस काम को कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम टेलीपैथी। तो आप टेलीपैथिकली से जो इंसान को पहुंचा सकते हैं, जो लगे आपको को कोई बाहरी व्यक्ति है और आपको जो है कि इनके भड़काने पर आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है। कोई भी हो सकते हैं ऐसे लोग, गली मोहल्ले में, आपके फ्रेंड सर्किल में, स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी। तो ये डिवाइन कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं आपको इस टेलीपैथी का, टेलीपैथिकली मैसेज
उसको थ्रू आउट कर देना है। आप देखेंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे सामने से। थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लेकर आए, स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा अपने बिहेवियर में लेकर आए, ताकि लोग आपको मिसयूज ना कर पाए। आपकी ऊर्जा बैलेंस कर दी गई है, एंड हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है। केतु देव आपको बहुत ऊंची शिखर पर लेकर के जाना चाहते हैं। केतु की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपके अंदर गजब का साहस, हिम्मत करे बहुत है, क्योंकि आप मैजिशियन एंड मिरर हैं। आपकी जो आत्मा है वो बहुत दिव्य है। आपकी आत्मा लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक ही पर्सन ऐसा होता है जैसे कि आप है। तो कमेंट सेक्शन में एक 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। कुछ लोगों को यहाँ पे ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है आपका कोई काम ऐसा है कि काफी लंबे समय तक वो बना नहीं है। तो ईश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं उसके लिए आपने कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी है। नॉइस एंड उसको उस वर्क को जो इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ कि आपको सारी चाबियां सौंप दी गई है। अब आपके जीवन में कोई दुविधा नहीं है। हर चीजों का, हर इंसान का, अपने लाइफ पाथ का, मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये लोग मेरे जीवन में है तो क्यों है। आपको हर एक चीज का जवाब परमात्मा ने दे दिया है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी की एनर्जी है। पूर्वज है ना, वह बहुत ज्यादा उनसे क्रोधित हो चुके हैं। कुछ तो ऐसी गलती उन्होंने कर दी है जिसके वजह से ना वो बहुत ज्यादा क्रोधित है। आपके ऑन्सेस्टर, आपके पूर्वज पीकॉक, तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पीकॉक है। ठीक है, मतलब रॉयल है, बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को आप कैरी करते हो। जहां आप जाते हो ना, वहां पर सबकी नजरें आप पर होती है। यह वाली एनर्जी है आपकी। ठीक है, चाहे लोग आपसे कहीं ना कहीं, लेकिन आप जहां जाते हो ना, वहां वहां पर ना बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन आप जब वहां पर पहुंचते हो ना, तो आपकी वैल्यू, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो सबसे ज्यादा चार्मिंग होती है। सब उसे देखकर ना कहते हैं कि ये इंसान कुछ अलग है, ये इंसान की वाइब्स कुछ अलग है। ठीक है, तो रॉयल एनर्जी आप अपने पास रखते हो सकता है आप बहुत ज्यादा ध्यान मंत्रास करते हो, पूजा पाठ करते हो, आध्यात्मिक यात्रा पर रहते हो, जिसकी वजह से आपका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और आप रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चार्मिंग हो। नॉइस आप जहां आप जाते हो, वहीं पर आपकी बात होने लग जाती है। ठीक है, ये आपके मैसेज आया है, ओके, ये मैसेज आया है आपके अकेलापन को दूर करने के लिए। आपकी तरफ ईश्वर किसी को भेज रहे हैं, तो आपके अकेलापन को दूर करने के लिए आपकी तरफ ईश्वर किसी स्पेशल वन को भेज रहे हैं। ठीक है, कोई आपकी तरफ आने वाला है जो आपका अकेलापन दूर करेगा। कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा दोस्त, कोई भी ऐसे ऐसे कोई भी ऐसी चीजें आपकी तरफ आपकी लाइफ में बहुत तेजी तरीके से भेजी जा रही है, जो आपका अकेलापन, आपकी उदासी को मतलब खत्म कर देगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपकी तरफ बहुत जल्दी ईश्वर भेजने वाले हैं। ओह, ये आपके लिए संकेत है। ठीक है। ओह माय गॉड, मैं समझ गई यहाँ पर डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो मैंने मैसेज आपको दिया है ना, आपके अकेलापन को दूर करने के लिए आपकी तरफ ईश्वर किसी को भेज रहे हैं। तो ये आपके लिए ना एक संकेत है। नेक्स्ट मैसेज तुरंत यही आया है। ये आपके लिए संकेत है, और भी आया है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि एक्चुअल में आपके लाइफ में ना कोई सच में आने वाला है। और ये आपके लिए डबल ट्रिपल बहुत बड़ा की इन्फॉर्मेशन है कि आप रेडी रहे उन चीजों को, उन लोगों को अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ तो बहुत बड़ा यहाँ पर चमत्कार होने वाला है। सडन ये 2 मैसेज के बाद भी आया है। 5 लिखकर जरूर से ग्रेट टू शो करें। थैंक यू बोले डिवाइन को। ठीक है, 5 लिखकर ना जरूर से थैंक यू बोले डिवाइन को। मैं गॉड, यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है ना, आप सोच नहीं सकते हो एकदम से। दोनों मैसेज, ओह, उनको एहसास है कि वह झूठी तारीफ के चक्कर में फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। ठीक है, किसी को एहसास हो चुका है, आपके पार्टनर को या आपके फैमिली के लोगों को, कि वह दूसरों के झूठी तारीफों के चक्कर में फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। ठीक है, फालतू लोगों से झूठ-मूठ की बातें करना, उनसे खुश रहना, मतलब बहुत सारी सी चीजें होती है ना, बाहर घूमने जाना, पार्टी करना।
तो वह अब इस बात को ना कहीं और बहुत अच्छे से, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वह फालतू लोगों हैं और उनके चक्कर में ना उन्होंने आपको बहुत ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैसेज आया। इसके तुरंत बाद मैसेज आया है, मिर्कल, अरे कमिंग न टू योर लाइफ। आप सोच नहीं सकते हो मैं यहाँ पर कितनी ज्यादा खुश हूँ। आपकी लाइफ में अंडरस मिर्कल्स भर भर के यहाँ पर डिवाइन भेज रहे। सबसे बेस्ट मैसेज मुझे अभी तक का यही लगा है। आपके एहसास को, मतलब उनको ये चीज एहसास हो चुका है नॉइस, कि वह झूठी तारीफों के चक्कर में ना फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। ओ मायागढ़, बहुत बड़ी बात बोल रही, डिवाइन ने बहुत बड़ी बात बोली है। किसी को तो ये एहसास हो चुका है कि आप बेस्ट हैं, आप झूठे नहीं हैं, आप सत्य हैं, आप सच ही बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हो सकता है किसी ने आपकी बात को ना मानकर, आपकी बात को कट करके कुछ ऐसा मतलब स्टेप ले लिया है जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि दोनों मैसेज एकदम मुझे सही यही नटू दे रहे थे कि रंग चॉइस। आपने किसी को कुछ गाइडेंस दिया, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और हो सकता है वो जेल जाने वाले दी। ग्राउंड चक्र नॉइस एक्टिव, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो चुका है। ठीक है, शार्ट लेडी हो सकता है, कोई शार्ट लेडी आपकी लाइफ में है, सही भी हो सकती है, नहीं भी। कुकिंग फूड, शार्ट लेडी कुकिंग फूड, हो सकता है किसी की हाइट छोटी हो और वो कुकिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आप कुछ खा रहे हो या कुकिंग कर रहे हो भी ठीक है। क्नोइसिस वक्त ऐसा हो सकता है, ये क्या आया है। अब आपके भाग्य के सितारे चमकेंगे, आपके भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं। आज ये न्यू डेक ना बहुत सारी पॉजिटिव मैसेज को दे रहे हैं। जरूर से क्लेम करें, वीडियो को क्लेम करें। ठीक है, आपके भाग्य के सितारे जो सोए हुए थे ना, जो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, अब आपके साथ सारी चीजें अच्छी ही होंगी, क्योंकि अब आपके भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं। ठीक है, भाग्य के सितारे ऐसे चमकेंगे कि बहुत सारे लोग ना तिलमिला उठेंगे और आपके सिर पर परमपिता परमेश्वर का हाथ है। जो मैसेज आया ना, ये सीधे इसके बाद ही आया है। आपके भाग्य के सितारे इसलिए चमकेंगे क्योंकि आपके ऊपर ना परमपिता परमेश्वर का ना बहुत ज्यादा ना हाथ है। ट्रुथ रेसिवर्ड, आपने सच्चाई को रिसीव कर लिया। आज आप जो भी सुन रहे हैं, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, वो 100% सत्य है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप आज आपको मैं बता रही हूँ ना, वो सत्य है। ये सारी बातें सत्य बताई जा रही है आपके लिए, ये आपके लिए ही है। ठीक है, ये बता रही है आपको, और देख लेते हैं। प्रिट्स वांट टू टेल यू डट यू, अरे शील्ड मतलब आप ना ऐसे शील्ड में हो